Good morning, students. I, Ashwini Kumar, welcome you on our YouTube channel. Today I am here with study material. Our today's topic is sentence. I will teach you about sentence. Sentence means वाक्य. What is a sentence? वाक्य क्या होता है? It's a very important thing to know कि वाक्य होता क्या है. The definition of sentence is a group of two or more than two words that makes a complete sense is called a sentence. In हिंदी मीनिंग दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को जो कि एक उपयुक्त और पूर्ण अर्थ बताता है वाक्य कहलाता है. क्या कहलाता है? सेंटेंस. वाक्य कहलाता है. I am writing here some examples of words, some examples of sentences, and you have to tell me, are these groups of words a sentence or not? मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं. आपको ये बताना है कि ये ग्रुप वर्ड्स के ग्रुप जो है वो सेंटेंस है क्या. नंबर 2, टुडे is pleasant day A. Third one is case tiger in leaves A. And the last one is she beautiful a dress has. Now tell me, are these groups of words has any sense? No. They are not giving us a complete sense. ये चारों एग्जाम्पल, चारों ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स जो हैं वो हमें एक उपयुक्त अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं. They are not giving us complete sense. When we arrange them, they are in jumbled form. ये क्या है? जम्बल्ड फॉर्म में है. इनको हमें अरेंज करना पड़ेगा. ये एक प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, इनको अरेंज करना पड़ेगा. इसलिए ये क्या नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि ये कंप्लीट मीनिंग नहीं बता रहे हैं. जब हम इनको अरेंज करते हैं, when we arrange these jumbled words in a proper way, then they becomes sentence. Look here, Rita dances well. ध्यान से देखिए, इस सेंटेंस में well, रीटा और डांसेस ये तीनों वर्ड्स यहां भी हैं. जब हम इनको प्रॉपर वे में अरेंज करते हैं तो ये बन जाता है रीटा डांसेस वेल, और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकलता है कि रीटा अच्छा नाचती है. लाइक दिस इन सेकंड सेंटेंस, हियर आर टुडे इज प्लीजेंट डे ए. यहां पर भी कुछ वर्ड्स दिए हैं, टुडे इज प्लीजेंट डे ए. ये भी सारे के सारे जम्बल्ड वर्ड्स हैं, प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है. हम इन्हें प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे और मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे. सो टुडे इज अ प्लीजेंट डे. अब ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है. आज दिन
आज एक सुहावना दिन है। नाउ इन थर्ड सेंटेंस और थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, केस टाइगर इन लीव्स ए, व्हेन वी अरेंज देम, जब हम इनको भी अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में, तो ये भी क्या बन जाता है, टाइगर लीव्स इन अ केज। केज मीन्स पिंजरा। अब इसका मतलब निकल रहा है कि टाइगर, बाघ एक पिंजरे में रहता है। नाउ द लास्ट वन, सी ब्यूटीफुल अ ड्रेस हैज। When we arrange these words, she has a beautiful dress. ये सेंटेंस अब हमें ये बता रहा है कि उसके पास में एक सुंदर ड्रेस है। These are called sentence as they are giving us complete meaning, and these are not sentences as they are not in proper format or proper way. So these are called only jumbled groups of jumbled words. Now I will tell you that each and every sentence, look here, each and every sentence always starts with capital letter. जितने भी सेंटेंस होते हैं वो सब के सब कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं और फुल स्टॉप के साथ में इनको एंड किया जाता है, इनको समाप्त किया जाता है। ये पूर्ण कब होते हैं, जब फुल स्टॉप लग जाता है। अब आई विल टीच यू नाउ टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। There are 5 types of sentence. वाक्य के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार assertive sentence। assertive sentence, इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। सेकंड सेंटेंस इज interrogative. Interrogative means प्रश्नवाचक। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेशात्मक वाक्य। फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय सूचक वाक्य। Now the last one is, I am writing here, fifth one, optative sentence. Optative sentence. Optative sentence का मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। ये 5 तरह के वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। Now I will explain you these types of sentence in detail one by one. अब मैं एक एक करके आपको ये 5 वाक्य डिटेल्स में बताऊंगा। The first one is assertive sentence. A-S-S-E-R-T-I-V, assertive sentence यानी कि साधारण वाक्य। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। There are 2 types of assertive sentence. First one is affirmative sentence. पहला क्या होता है, affirmative sentence।
Affirmative sentence means सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य. And second one is negative sentence. Negative sentence यानी कि नकारात्मक वाक्य. By these sentences, affirmative sentences, we always affirm something. सकारात्मक वाक्यों के द्वारा हम किसी भी बात को स्वीकार करते हैं और नकारात्मक वाक्यों में हम उसी बात को नकार देते हैं, मना कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I am writing on the board. मैं कहां लिख रहा हूं? एग्जाम्पल के लिए I am writing on the board, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं. This is the example of affirmative sentence. Now we have to change it into negative sentence. It means we have to create negative sentence. हमें या तो इसी सेंटेंस को नेगेटिव में बदलना है या फिर हमें नया नेगेटिव सेंटेंस बनाना है. और नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक नेगेटिव वर्ड यूज करना होता है और वो वर्ड है नॉट. सो वेयर वी यूज नॉट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. वेयर वी यूज नॉट, हम नॉट शब्द का यूज कहां करेंगे? नॉट शब्द हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है. जनरली मेन वर्ब के पहले ही यूज किया जाता है. सो वी विल क्रिएट नेगेटिव सेंटेंस. आई एम नॉट राइटिंग ऑन द बोर्ड. यहां पर देखिए, ये जो नेगेटिव वर्ड है नॉट, ये कहां लिखा गया है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. जनरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं या इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. बट नॉट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में नॉट अपनी जगह चेंज नहीं करता है. सिर्फ और सिर्फ ओनली हेल्पिंग वर्ब चेंज दैट इट्स प्लेस. इट कम्स बिफोर subject. This is affirmative sentence example and this is the example of negative sentence. So these are two types of assertive sentence. Assertive sentence means होता है साधारण वाक्य. ये दो प्रकार के होते हैं, affirmative sentence और negative sentence. In affirmative sentence we always affirm something and in negative sentence we always deny something. Look here, in this sentence we are affirming something that I am writing on the board. I accept that I am writing on the board. But in this sentence I am not writing on the board. I am making it denies. मतलब मैं इसे क्या कर रहा हूं? नकार रहा हूं. मैं इसे क्या कर रहा हूं? नकार रहा हूं कि मैं बोर्ड पर नहीं लिख रहा हूं. Now the second one is interrogative sentence. Second one is interrogative sentence. Interrogative sentence means प्रश्नवाचक वाक्य. What is an interrogative sentence? एक प्रश्नवाचक वाक्य क्या होता है? When we ask about something to someone is called an interrogative sentence. जब हम किसी से कोई कुछ पूछते हैं तो हमेशा एक प्रश्न की फॉर्म में पूछते हैं. क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, कहे नहीं जाते हैं या बताए नहीं जाते हैं. प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं. सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं. In these type of question we always ask a question.
इस प्रकार के प्रश्नों में, इस प्रकार के वाक्यों में हम हमेशा प्रश्न पूछते हैं। नाउ वी कैन डिवाइड इट ऑल्सो इनटू टू पार्ट्स। हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, फर्स्ट वन इज a sentence which always starts with helping verb। ऐसा सेंटेंस जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। सो हेल्पिंग वर्ब begins with helping verb। second sentence begins with WH word। पहला वाक्य, पहले प्रश्नवाचक वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और दूसरा जो कि WH वर्ड से शुरू होता है। I will explain you these two kinds of sentences tomorrow in my new class। I hope that you understand everything in a well manner। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इन सब चीजों का घर पे बैठ कर के अध्ययन करेंगे और एक भी क्लास को मिस नहीं करेंगे।